हरि ओम तत्सत। आत्मनात्मनि चात्मानं दृष्टान्तं सुखात्मकं विस्मृत्य विश्वं रमते समादेस्ति मृतस्तथा। संसार विस्मृत करके यानी भुला के आत्मा से आत्मा को आत्मरूप होकर देखता और आत्मा के आनंद रूप सुख रूपी तीव्र समाधि में योगी रमण करता है। मायैव विश्वजननी नान्या तत्व दिया परा यदि नाश समायाति विश्वनास्ति तदा खलु। माया संसार की माया माता है, अर्थात माया से ही संसार उत्पन्न हुआ है, यह निश्चय है। दूसरा कारण इस जगत के उत्पत्ति का नहीं। ज्ञान से इस माया की नाश होने से इस संसार का अभाव निश्चय जान पड़ता है। हेयं सर्वमिदं यश्च माया विरचितं यतः ततो न प्रीति विश्यस्य तो अन्वित सुखात्मक। यह झूठा माया का प्रपंच विषयों का सुख धन शरीर इनमें प्रीति करना उचित नहीं। यह सब त्यागने योग्य है। अनिल मित्र राशि न त्रिविधम शादिदम जगत व्यवहारेषु नीतं दृश्यते नान्यथा पुनः। प्रिया प्रियारिवेदस्तो वस्तुषु नियतस्फुटम्। शत्रु मित्र उदासी, यह तीन प्रकार के व्यवहार का प्रवाह इस संसार में दिखाई देता है। प्रिय अप्रिय इन दो भेदों से ही संसार बना हुआ है। आत्मोपाधि वसादेवं भवेत् पुत्रादि नान्यथा माया विनिशितं विश्वं ज्ञात्वैवं श्रुति युक्तितम्। अध्यारोपापदाभ्यां लयं कुर्वन्ति योगिनः। आत्मा के उपाधि से पिता पुत्रादि होते हैं। यह संसार माया से विलिखित है। यह श्रुति प्रमाण में जान करके योगी लोग अध्यारोप अपवाद से आत्मा में लय करते हैं, अर्थात शुद्ध चैतन्य आत्मा का मनन करते हैं। कर्मजन्यम विश्वमिदं न तो कर्म निवेदना न किलोपाधीनो वै यदा भवति पूज्यम् तदा विजयते खंड ज्ञान रूपी निरंजन। इस संसार की स्थिति कर्म से है। सुख दुख
जन्म मरण आदि दुखों का कारण कर्म ही है। अकर्म हो जाने से फिर कुछ दुख नहीं है, यानी कर्म रहित तो हो जाने से फिर संसार में दुख नहीं है। माया के उपाधि को पुरुष जीत करके उससे दूर हो जाता है, तब अखंड ज्ञान रूपी निरंजन ईश्वर आत्मा का ज्ञान होता है। सही काम्यते पुरुषः सृजते च प्रजा स्वयं अविद्याभासते यस्मात् तस्मान्मिथ्या स्वभाव। आत्मा अपनी इच्छा से जगत का सृजन करता है, उत्पन्न करता है। यह इच्छा अज्ञान का कार्य है। अज्ञान का ही नाम मिथ्या है। इच्छा ही मिथ्या माया से उत्पन्न है। उस इच्छा का कार्य कब सत्य हो सकता है? तात्पर्य यह है कि माया से उत्पन्न माया की उपाधि से आत्मा का यह इच्छाभूत संसार मनोराज्यवत है। कि जैसे मान लिया कि मैं राजा हूं, मेरा शासन है। जैसे मनुष्य मनोराज्य मिथ्या है, इसी प्रकार आत्मा का इच्छाभूत यह संसार भी मिथ्या है। शुद्धि ब्रह्मणि संबद्धो विद्या सहजो भवे ब्रह्म तेजोंस्तो याति तथा आवासते नमः। शुद्ध ब्रह्म में ज्ञान रूपी विद्या का संबंध है। उस ब्रह्म के तेज अंश में आकाश उत्पन्न हुआ है। तस्मात् प्रकाश्यते वायोरग्निस्ततो जलम प्रकाशते तथा पृथ्वी कल्पनेयम स्थिता सती। आकाशाद्वायुराकाशा पवनादग्नि संभवा खेवातेग्निर्जलम गाम वाताग्निर्बालितो। आकाश से वायु उत्पन्न, वायु से अग्नि उत्पन्न, अग्नि से जल उत्पन्न, जल से पृथ्वी उत्पन्न कल्पना है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, आकाश वायु से तेज उत्पन्न हुआ और आकाश वायु अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। इन चारों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। खम शब्द लक्षणम वायुष चंचला स्पर्श लक्षण शाद्रूप लक्षणम तेजा सलिलम रस लक्षण। गंध लक्षणिका पृथ्वी नान्यथा भवति ध्रुवं विशेष दुष्गुणा विशेष गुणा स्फुरति यतः शास्त्रा दीन निर्णय। शब्दैक गुणमाकाशं दुगुणो वायुरुच्यते तथैव तृणं तेजो भवन्त्यापस् चतुर्। शब्दा स्पर्श च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च एतत् पंचगुणा पृथ्वी
कल्प कई कल्पते। शब्द गुण आकाश का है और चंचल स्पर्श दो गुण वायु के। रूप गुण तेज का है, रस गुण जल का है और गंध पृथ्वी का गुण है। इन पांच तत्वों में यह गुण जो ऊपर कहे हैं वह विशेष है। यह शास्त्रों से निर्णय है, कोई अलग से इसका निश्चय नहीं है। आकाश में एक गुण शब्द है, वायु में दो गुण हैं, अग्नि में तीन गुण हैं, जल में चार गुण हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस यह पांच गुण करते हैं। चक्षुषा ग्रह्यते रूपम गंधो घ्राणेन ग्रह्यते रसो रसनया स्पर्श त्वचा संग्रह्यते श्रोत्रेण ग्रह्यते शब्दो नियतम वातिना। नेत्र किसी भी रूप को ग्रहण करते हैं, नासिका गंध को ग्रहण करती है और जिह्वा रस को ग्रहण करती है। स्पर्श त्वचा अर्थात शरीर के चर्म से ग्रहण होता है, उसका ज्ञान होता है। शब्द कर्ण से कानों से ग्रहण किए जाते हैं। यह निश्चय है, इसमें मिथ्या कुछ नहीं। चैतन्यात् सर्वमुत्पन्नम जगदेतत् चराचरम अस्ति चेत् कल्पनेयम यस्यान्नास्ति चेदस्ति चिन्मया। सब जगत चराचर उस एक चेतन से उत्पन्न हुआ। यदि संसार सत्य माना जाए तो इस प्रकार से कल्पना हुई है, और जो संसार का अभाव है अर्थात संसार नहीं है तो वही एक चेतन आत्मा और कुछ भी नहीं। पृथ्वी शीर्णा जले मग्ना जलम मग्नम च तेजसी लीनम वायो तथा तेजो व्योमनिवातो लयम लेयौ अविद्यायां महाकाशो लीयते परमे। पृथ्वी जल में मग्न यानी लय हो जाती है, जल अग्नि में लय भाव को प्राप्त होता है और अग्नि वायु में लय हो जाती है, वायु आकाश में लय हो जाता है और आकाश अज्ञान में लय हो जाता है। और यह अज्ञान मायावी परम पद को पहुंच जाती है अर्थात आत्मा में लय हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जो उत्पन्न हुआ उसका अवश्य नाश होता है। विक्षेपा वर्णाशक्ति दुरंता दुख रूपिणी जल रूपा महामाया रजा सत्व तमो सा माया वर्णाशक्य वृता विज्ञान रूपिणी दर्शये जगदाकारम तम विक्षेप स्वभाव। ईश्वर की यह दो शक्ति विक्षेप और आवरण, इनका अंत नहीं है। यह महामाया दुख रूपनी में सत्वरजतम ये तीनों समय समय पर इन गुणों को धारण कर लेती है। माया आवरण शक्ति ज्ञान को आवृत करके यानी ढक करके छिपा करके अज्ञान रूपणी हो जाती है और संसार के आकार को दिखाती है।
यह विक्षेप करना उसका स्वभाव है। हरि ओम।